नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आज इस वीडियो में मैं क्लास 6 की बात करूँगा। क्लास 6 की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आने वाली नेक्स्ट मेरी वीडियोज़ में क्लास 6 की SST सोशल साइंस को कंप्लीट समझाने वाला हूँ। उसके एक एक चैप्टर, तीनों सेक्शन के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो 3 किताबें हैं, उन तीनों किताबों के हर एक चैप्टर को समझाने वाला हूँ। एकदम फील दिलाने वाला हूँ आपको उस सब्जेक्ट का, आपका इंटरेस्ट बनाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट में। तो मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा और मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उस चीज़ का इम्पोर्टेंस बताना ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए मैं इस क्लास का ही इम्पोर्टेंस आपको बताऊँगा आज कि क्लास 6 क्यों गोल्डन क्लास होती है, समझे? तो मैं इस बात को आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है बच्चों? ये एक बिल्डिंग है और ये ज़मीन है, लैंड। ज़मीन पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है? ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आपको सबको पता ही होगा कि बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है, लेकिन बिल्डिंग के नीचे, ज़मीन के नीचे इस बिल्डिंग की नींव होती है। कुछ पिलरों पे ये खड़ी होती है। नींव बोलते हैं, बेस होता है बिल्डिंग का। तो इसका एक बेस है। अब ये बिल्डिंग कितनी मजबूत है, इस बात को पता करने के लिए इसका बेस कितना मजबूत है ये जानना होता है। इसका जितना मजबूत बेस होगा उतनी ही मजबूत ये बिल्डिंग होगी, है ना? अच्छा, तो अगर इसका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है तो ये अर्थक्वेक, भूकंप और कैसे भी डिज़ास्टर को झेल सकती है। तो इस बिल्डिंग को आप मान लीजिए आपकी एजुकेशन, ये बिल्डिंग है पूरी एजुकेशन, और इसका जो बेस है ये है क्लास 6, 7th और 8th। ये होते हैं बेस। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ये 3 क्लास बेस क्लास होती हैं। बेस, इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बच्चे के। और मैंने अक्सर ये देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, स्कूलों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर कोई फोकस किया नहीं जाता। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी स्कूल में पढ़ाया भी जाता होगा, मेरे में नहीं पढ़ाया गया था। मेरे में उस हिसाब की एजुकेशन नहीं दी गई थी जिस हिसाब की दी जानी चाहिए थी। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे कोई फोकस नहीं रहता था, केवल कॉपियाँ बनाओ, रटो, एग्ज़ाम में लिख दो। ये आमतौर पर भारत में व्यवस्था चलती है स्कूलों की, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाना चाहता। लेकिन मैं अपने इस चैनल पर SST पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 की। आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, आपको फील दिलाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट का। देखिए, अगर जो आपके पूर्वजों ने गलतियाँ कर दी उनसे बचना चाहते हो तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनसे सीख लेनी पड़ेगी। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी को जानना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। आप अगर देश की राज्य व्यवस्था, कैसे राज हो रहा है इस देश पर, कौन राज कर रहा है, कैसे ये देश चल रहा है पूरा, तो आपको राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल लाइफ। आपको समाज के बारे में समझना है तो आपको सोशियोलॉजी, सोशल लाइफ समझनी पड़ेगी। और आप इन सब चीज़ों को जान जाओगे तो आप एक बेहतर इंसान बनोगे, तर्क संगत इंसान बनोगे, रैशनल। तभी तो कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड्स यू रैशनैलिटी, मतलब एजुकेशन से आप तर्क संगत बनते हैं, आपकी बातों में वजन होता है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, है ना? तो ये सारी बातें नॉलेज से डेवलप होती हैं, और नॉलेज एजुकेशन से नॉलेज मिलती है। नॉलेज बेस जितना बड़ा होगा आपका, उतनी ही आपकी बातों में दम होगा, ठीक है? तो आप अगर तर्क संगत बनना चाहते हैं, आप अगर बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप इन 3 क्लास पे फोकस कर लीजिए। यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, यहाँ से आपकी बिल्डिंग की मजबूती तय होती है। तो अगर आप एजुकेशन लाइफ को आप बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को, तो आपको इन तीनों क्लास पे तो फोकस करना ही होगा, समझे? तो ये तो एक इम्पॉर्टेंस है इसका कि ये बेसिक क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है ना?
दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आपको पता हो, शायद ना भी पता हो, देश का सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम, टफेस्ट एग्ज़ाम या देश की सबसे टॉप मोस्ट सरकारी जॉब IAS IPS होती है। और इसके लिए एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास करना होता है अगर आपको DM बनना है, कलेक्टर जैसे बोलते हैं, है ना, SDM, IPS, IFS, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप A लेवल के ऑफिसर अगर आपको बनना है देश का, तो आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करना होगा। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों से आप कभी भी पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे से, 15-20 लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं, उनसे पूछिएगा कि भैया या दीदी हम कहाँ से शुरू करें पढ़ाई करना, हमें भी ये एग्ज़ाम देना है। वो केवल यही बोलेंगे कि क्लास 6 से 12th तक की NCERT से शुरुआत करिए। अब और केवल स्टूडेंट ही नहीं बोलेंगे इस बात को, हर एक टीचर से पूछ लीजिए जो UPSC की तैयारी कराते हैं। UPSC कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को, तो UPSC की तैयारी करने वाले या UPSC की तैयारी कराने वालों से अगर आप पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि बेटा क्लास 6 से 12th तक की NCERT पढ़ के आओ, इसकी क्लास 6 से 12th तक की NCERT में पहले कमांड बना लो, उसके बाद आना UPSC की तैयारी करने, उसके बाद पढ़ना है M लक्ष्मीकांत, उसके बाद पढ़ना है स्पेक्ट्रम, GC लियोंग, उसके बाद ही समझ में आती हैं ये बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबें। पहले आपको NCERT समझनी होती है। तो NCERT आपको अभी से मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो क्यों इस मौके को गवाया जाए। तो एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि UPSC कभी कभार क्लास 6, 7th, 8th के कॉन्सेप्ट से सवाल उठा के बना देती है। और ऐसे सवाल हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लास 6 का कोर्स 7th का, तो उसमें आपको दिखाऊंगा बाकायदा कि क्लास 6, 7th, 8th के कॉन्सेप्ट से UPSC ने ये सवाल बना दिया। और बड़े बड़े धुरंधर इसी सवाल में फेल हो गए, क्योंकि बिल्डिंग तो मजबूत थी बड़े बड़े धुरंधर होगी, बेस मजबूत नहीं था, भूकंप आया गिर गए। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको रैशनैलिटी प्रोवाइड कराती है, आपको तर्क संगत बनाती है, आपकी बातों में तर्क होते हैं, आपकी बात में वजन होता है। और आप एजुकेशन कहाँ से लेना शुरू करते हैं, यहाँ से एक्चुअल में एजुकेशन शुरू होती है। और यहीं आपने अगर गड़बड़ कर दी तो आगे डब्बा गोल हो जाता है फिर बच्चों का, ठीक है। तो डब्बा गोल ना हो तो आपको क्लास 6, 7th, 8th पे फोकस करना होगा। और सुनिए, एक संस्कृत का श्लोक है, एजुकेशन के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है, विद्या के ऊपर है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है, विनयाद याति पात्रताम, और विनम्रता से पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनमापनोति, और योग्यता से धन आता है। धनात् धर्मम, धन से अगर धर्म कर दिया जाए, धर्म के काम किए जाए, ततः सुखम, तो सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या से सुख मिलता है, तो विद्या सभी को लेनी चाहिए। विद्या से विनम्रता आती है, व्यक्ति विनम्र बनता है, उसकी बोली में, उसकी वाणी में विनम्रता झलकती है, उससे बात करने को लोग तरसते हैं, उससे बात करना चाहते हैं जिसके पास विद्या होती है, ठीक है। बात करने की तहजीब आती है विद्या से। तो विद्या बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको लेना ही चाहिए। और विद्या यहाँ आपको मिलना शुरू होती है, तो यहीं से आपको दिमाग फोकस करना है क्लास 6 में। मैं आपको क्लास 6 की SST पूरी पढ़ाने वाला हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो आएगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के पहले चैप्टर की। और पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले मेरी आदत है मैं उस पूरे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस भी बताऊँगा। तो अगली वीडियो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में, और पहला चैप्टर उसमें मैं बताने वाला हूँ। तो तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है पहले चैप्टर की, बहुत ही फील दिलाऊंगा आपको बिल्कुल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।